बॉयकॉट चाइना एंड चाइनीज प्रोडक्ट। अगर आप भी वाकई में चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना चाहते हो जिससे उसको वाकई में बुरा लगे, उसको दर्द हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत और चाइना के बिजनेस टर्म्स के बारे में। 2001 में भारत और चाइना का बिजनेस टर्म 2.8 बिलियन था और 2018-19 आते आते ये 30 गुना बढ़कर 87.1 बिलियन के आसपास का हो गया था। 2018 में भारत से चीन को एक्सपोर्ट 16 बिलियन डॉलर के करीब था और वहीं से चीन से भारत के लिए इम्पोर्ट 70 बिलियन डॉलर के करीब था। अब ये फैक्ट मैंने आपके सामने इसलिए रखे ताकि आपको ये समझना चाहिए कि चाइना हम लोगों से पैसा कमाता है, हम चाइना से पैसा नहीं कमाते हैं। अगर देखा जाए तो चाइना से हम अच्छी अर्निंग सिर्फ टैक्स के थ्रू करते हैं, वो भी तब जब उसकी कंपनियां इंडियन मार्केट में आके अपना मार्केट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल चाइना की बहुत सी कंपनियां जिसमें से आती है ओप्पो, वीवो, फोरम, मीडिया, SAIC और हायर। ये वो कंपनियां जो इंडियन गवर्नमेंट को बिलियन ऑफ डॉलर्स का टैक्स पे करती हैं, बट साथ ही साथ इंडिया में रहकर इतना बड़ा मार्केट क्रिएट कर चुकी है कि बिलियन डॉलर का टैक्स इनके लिए छोटी सी बात है। जब टैक्स इतना पे कर रही है तो समझ लो ये लोग हमसे अर्निंग कितनी कर रहे होंगे। now बात करते हैं हाल ही में हुए हमले के बारे में। क्या आपको क्या लगता है चाइना हमसे चिढ़ता क्यों है? अगर आपको लगता है 1968 वाली लड़ाई तो आप गलत हो सकते हैं। अगर आपको लगता है हाल ही में बड़ी सड़क एक नफरत का कारण है तो भी आप गलत हो सकते हैं। ये मेरा पॉइंट और मेरा ओपिनियन है जो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उस पॉइंट पे जाने से पहले मुझे आपके थोड़े से पॉइंट और क्लियर करने पड़ेंगे, तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। ना आप में से बहुत से लोगों को मैंने देखा ये बोलते हुए कि अगर चाइनीज प्रोडक्ट से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं कर देती। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1991 में इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा क्राइसिस आया था और उस क्राइसिस में इंडियन गवर्नमेंट को 2 बिलियन डॉलर का लोन पे करना था। क्राइसिस के चलते इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं था जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट गई थी वर्ल्ड बैंक के पास और IMF के पास। हालांकि इसमें से कुछ अमाउंट हमने पे कर दिया था अपना गोल्ड गिरवी रख के, बट स्टिल उसके बाद भी बहुत बड़ी रकम बची थी वापस करने के लिए, जिसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बात करी थी वर्ल्ड बैंक और IMF से। अब उस टाइम इंडिया में क्राइसिस चल रहे थे और हम लोगों की रेटिंग काफी ज्यादा डाउन थी, जिसके चलते हम लोगों को कहीं से लोन नहीं मिल सकता था। लेकिन इसी के चलते IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने हम लोगों को एक सजेशन दिया, सजेशन नहीं वो बोलूंगा, उसको बोलूंगा एक डील करी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा। अब इस चीज को अगर मैं सिंपल वर्डों में समझाऊं तो वर्ल्ड बैंक ये कहना चाहती थी कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकते थे और साथ ही साथ किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकते थे, कोई भी कंपनी कोई भी खरीद सकता था। तो उस पॉलिसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट कभी सामने से आके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बैन नहीं लगा सकती है जब तक वो इंडिया में इलीगल ना हो या फिर इंडियन रूल रेगुलेशन को तोड़ ना रही हो। लेकिन हाल ही में कोविड के चलते ये जो पेंडेमिक आया इसके चलते काफी सारी कंपनियां डूब रही थी। मैं बात यहाँ पर इंडियन कंपनीज की कर रहा हूँ। ऐसी काफी सारी कंपनियां थी जो बहुत ज्यादा लॉस में जा चुकी थी और वो अपनी कंपनियों को बेचना चाह रही थी। तो इसी पेंडेमिक के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने FDI के ऊपर एक छोटी सी रोक लगा दी है। एक्चुअली इसको बैन बोल सकते हैं बट नहीं भी बोल सकते हैं। इसको ऐसा समझिए कि आप कोई भी बाहर की कंपनी आके इंडियन कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकते विदाउट इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन के। लाइक 1991 की पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से जानती थी कि इस पेंडेमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते काफी सारी कंपनियां डूब सकती हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज पर रोक लगा दी। अब इसको बहुत ज्यादा लॉजिकली आपको समझने की जरूरत है अगर आप अभी तक ये वीडियो देखते आए हैं। इंडियन कंपनियां लॉस में जा रही हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है इस वक्त? चाइना के पास। अगर इंडियन गवर्नमेंट FDI पर रोक नहीं लगाती तो जाहिर सी बात है चाइनीज कंपनियां इंडिया में आती, चाइनीज रईस लोग इंडिया में आके उन कंपनियों को टेक ओवर कर लेते और धीरे धीरे इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट अपना क्रिएट कर लेते। मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना को किस बात की मिर्ची सबसे ज्यादा लगी है। अब वो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है। यही रीजन है कि चाइना हमसे इतना ज्यादा चिढ़ रहा है और अगर वो चिढ़ रहा है तो उसको चिढ़ाने की जरूरत अब और ज्यादा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर का नारा दिया है, को फॉलो करना है। कैसे, आइए समझते हैं। चाइना हमेशा अपनी क्वांटिटी पे ध्यान देता है और इंडियन लोग हमेशा अपनी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। चाइनीज सामान बहुत सस्ता आता है, वो 1 रुपए का आएगा। वही चीज अगर इंडिया में बनेगी तो वो 5 रुपए की आएगी। वो क्वांटिटी में ज्यादा बनाते हैं, हम लोग क्वालिटी में ज्यादा बनाएंगे। आप महंगा खरीदिए लेकिन इंडियन खरीदिए। अब साथ ही साथ जो चीज आप खरीद चुके हैं उसको तोड़फोड़ नहीं करना है। जो मैं देख रहा हूँ न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, वो चीज नहीं करना है क्योंकि आप खरीद चुके हैं। लेकिन अब से आपको जो भी चीज खरीदनी है वो इंडियन खरीदनी है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी बनना है। लाइक अगर इस पैंडेमिक के चलते आपकी किसी दोस्त की नौकरी जा चुकी है, जॉब जा चुकी है, तो अगर आप 10-12 दोस्त थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लाके अगर उसके लिए एक स्टार्टअप चालू कर देंगे तो आप भी और आपका वो दोस्त जिसकी जॉब जा चुकी है, दोनों मिलकर आत्मनिर्भर भारत के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा है जिसके पास कोई जॉब नहीं है, वो मजदूर है, मिस्त्री है या फिर लोअर वर्ल्ड में से निकल के आता है, तो आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लाके उसके लिए एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक सब्जी का ठेला हो गया या फिर ऑटो रिक्शा हो गया, और भी बहुत तरीके के छोटे छोटे बिजनेस होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो आपको बिना शर्म के उस बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। क्योंकि अगर आज की डेट में भी आपने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया तो मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, भारत वाकई में 10 से 20 साल पीछे चला जाए। ये कोरोना वायरस हमको 2 ऑप्शन देके गया। पहला ऑप्शन है कि 1948 से पहले का भारत बना लो। अगर हमने इंडियन लोगों का साथ नहीं दिया तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि इंडिया को सुपर पावर बना लो। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा पैकेज लॉन्च किया जिसके थ्रू काफी आसानी से लोन मिल सकते हैं। बाई चांस अगर आपको लोन नहीं मिलता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट करें, इंडियन एप्स को यूज करें। और मैं एक लॉजिकल बात भी बोलूंगा कि सिर्फ टिकटॉक का इंस्टॉल कर देने से कुछ नहीं होगा। तो होशियार मत बनो यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे कि टिकटॉक। अगर आप मोबाइल में टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहे हो और थोड़ी देर बाद
कह रहे हो कि ओप्पो का मोबाइल खरीद लो या वीवो का मोबाइल खरीद लो, तो आप और ज्यादा नुकसान करा रहे हो इंडियन गवर्नमेंट का। सो अगर बॉयकॉट करना है तो हर तरीके की ऐप को करो। अगर आपकी मजबूरी है, पैसा आपको कमाना ही है, आपका सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो इस तरीके से करो कि लोग खरीदे ही नहीं। ये मैं मानता हूँ बिजनेस टर्म में गलत होता है, बट चाइना के लिए सब कुछ ओके, करो करो, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो इंडियन एप्स को ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दें, आप उन्हें थोड़ा कम दाम में प्रमोट कर दें, इंडिया में बने हुए मोबाइल्स को यूज करें। माइक्रोमैक्स ने अभी ट्वीट किया है कि वो जल्दी मोबाइल्स निकालने वाला है, जितना ज्यादा हो सके इंडियन चीजों को यूज करें। एंड साथ ही साथ ध्यान से समझ लें, इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं बोल सकती कि बॉयकॉट चाइनीज ऐप, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, वो सब आपके हाथ में। अगर आप चाहते हैं कि ब्रिटेन की तरह हमें चाइना की ना चाटना पड़े, तो सिंपल शब्दों में बोलूंगा, इंडियन गवर्नमेंट का साथ दो, कि जितना ज्यादा हो सके बिजनेस पे फोकस करो और जितना ज्यादा हो सके आसपास के लोगों का साथ दो, उनको जरूरत है। आप अगर आप हजार रुपए भी डोनेट करते हैं एक दूसरे दोस्त के लिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि याद रखना, अगर आपका दोस्त एक बिजनेस करता है तो उसको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, लेबर के हाथ में पैसा आएगा, दोस्त के हाथ में पैसा आएगा, यानी कि आपके हाथ में पैसा आएगा। कुल मिला के हमको इंडियन जनता के हाथ में परचेसिंग पावर देनी है, उनके हाथ में इतना पैसा देना है कि उस पैसे को सर्कुलेट करके वो हमारी इकोनॉमी को सुधार सके। इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं सुधारती, आपको और हमको भी आगे आना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।